जनपद के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रसिया खानपुर में पिछले 2 सप्ताह से बुखार का प्रकोप फैला हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक ग्रामीण बुखार से पीड़ित हैं। प्रारंभिक जांच में डेंगू की आशंका भी जताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। एडीएम ऋतु पुनिया ने स्वयं गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने घर घर जाकर बीमार लोगों से जानकारी ली और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। एडीएम के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक शर्मा, एसडीएम नागेंद्र पांडे, सीएचसी अधीक्षक लेखराज गंगवार, ग्राम सचिव जाकिर अली और प्रधान सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गांव की स्थिति देखकर एडीएम ऋतु पुनिया ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गांव में गंदगी और जलजमाव की वजह से बीमारी फैल रही है। उन्होंने प्रधान और सचिव को फटकार लगाते हुए साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। प्रधान ने बताया कि कुछ लोगों ने सरकारी भूमि और संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, जिस पर एडीएम ने तत्काल सूची तैयार कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी पाया कि सामुदायिक शौचालय केंद्र समय पर नहीं खुलता, जिस पर संबंधित केयरटेकर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। इससे पहले एसडीएम नागेंद्र पांडे भी 2 दिन पूर्व गांव पहुंचे थे और प्रधान व सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। तब से मामला और गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर मरीजों की जांच और दवाइयों का वितरण कर रही है। मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग और एंटी लार्वा अभियान भी शुरू किया गया है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति बुखार की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जाए और स्वयं उपचार करने से बचे। पीलीभीत से ग्रुप 5 न्यूज के लिए मुशाहिद हुसैन आशू की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि कई दिन से ये संज्ञान में लाया जा रहा था कि यहाँ बुखार का प्रकोप बहुत फैला हुआ है। उसी की वस्तु स्थिति जानने के लिए सीएमओ साहब भी हमारे साथ हैं और एसडीएम साहब भी हमारे साथ हैं। लेखपाल, सचिव सहित अन्य लोग भी हैं। हमने डोर टू डोर जाके लोगों से पूछा, तो एक तो ये है कि हमारा यहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ है और वो लोगों का चेकअप कर रहा है। अभी तक किसी का भी डेंगू, चिकनगुनिया या कोई ऐसी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन जो वायरल फीवर है और वायरल फीवर के साथ साथ मलेरिया फीवर है, उसके जो भी केस निकल रहे हैं उन सभी लोगों को दवाइयां प्रोवाइड करा दी गई हैं। गांव में निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था भी अच्छी नहीं पाई गई। इसके लिए सचिव को निर्देशित कर दिया गया है कि अपनी टीम लगा के, टीम हालांकि इनकी लगी हुई है, अपनी एक बड़ी टीम लगाते हुए जेसीबी और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के ये इस गांव की सफाई 2 दिन में कराना सुनिश्चित करें। और यहाँ हमने पंचायत जो हमारा भवन है इसका यहाँ आज निरीक्षण किया और इनको निर्देशित किया है कि यही पंचायत भवन में ही बहुत अच्छा बना हुआ है, यहीं पे सभी लोग बैठे। जो हमारी आशा है, आंगनवाड़ी है, एएनएम है, सचिव है, राशन डीलर भी है और आपका लेखपाल है हमारा, यहीं पे जो हमारी पंचायत सहायक है वो बैठी हुई है। तो जो भी लोगों की गांव की समस्याएं हैं वो सब यहीं के यहीं अनुज हैं। साथ ही कुछ सामुदायिक शौचालय की भी समस्या बताई गई। सचिव को निर्देशित कर दिया गया है कि इसका पुनर्निर्माण करा के और इसको सही करा के यूजेबल कंडीशन में लेके आए। और ये भी बताया गया कि जब तक कि यहाँ सफाई नहीं हो जाती पूर्ण रूप से, सचिव यही स्टे करेंगे और रेडियो पंचायत भी, बीडीओ साहब को भी यही बुलाया जाए। देखिए, जो भी सरकारी जमीन पे जिसका कब्जा है, बिल्कुल स्पष्ट और सख्त शब्दों में मैं बता देना चाहती हूँ, उन लोगों पे एंटी भूमाफिया के तहत कार्रवाई कराई जाएगी। एसडीएम हमारे साथ हैं, सचिव अभी उसकी तहरीर तैयार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे कदापि बख्शा नहीं जाएगा और इसमें जो भी लोग अड़चन डालेंगे किसी भी प्रकार की, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी हमारी रेवेन्यू की और ग्राम विकास विभाग की है। एक तालाब पे भी कब्जे की सूचना प्राप्त हुई है, उस तालाब को भी कब्जा मुक्त करा के उसकी खुदाई कराई जाएगी और उससे पहले उन लोगों पे मुकदमे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिन्होंने की तालाब के ऊपर कब्जा करने का दुस्साहस किया।